सो गाइस फाइनली यहाँ पर 1.21 ट्रिकी टेल्स अपडेट यहाँ पर आ चुका है माइनक्राफ्ट के अंदर। सो गाइस इसी खुशी में आज की वीडियो में मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट 1.21 अपडेट में। इसी के साथ मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर बनाना, और उसी के साथ यहाँ पर जो भी न्यू मॉब्स आए हैं जैसे कि आर्मर डिरो और बाकी सब न्यू टाइप के वेरिएंट वाले वुल्फ, उन सबको टेम करना और अपना दोस्त बनाना। उसी के साथ मेरा यहाँ पर एक और गोल होने वाला है, जो कि है ट्रिकी टेल्स अपडेट में आने वाला ये जो ट्रायल चैम्बर है इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना, और अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में ही मेज़ भी ले सकूँ। सो गाइस प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड या गाइस एंजॉय द वीडियो। सो डे 1 को इस वर्ल्ड में स्पॉन होते बराबर मैंने यहाँ पर बहुत सारा वुड काटा और बहुत सारे स्टोन तोड़े। एंड नाउ अब मेरे पास इनफ स्टोन हो गया था अपने सारे स्टोन के टूल्स बनाने के लिए और एक फर्नेस के लिए। सो गाइस यहाँ पर सारे स्टोन और की टूल्स बनाने के बाद मैं चले जाता हूँ एक डायरेक्शन में थोड़ा एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ एक नॉर्मल सी प्लेन्स बायोम में। यहाँ पर मेरे को एक माउंटेन पे थोड़ा सा स्टोन के साथ यहाँ पर एक आयरन लगा हुआ दिखता है, तो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ जल्दी से थोड़ा बहुत आयरन तोड़ने। यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन तोड़ने के बाद मेरे पास टोटली यहाँ पर 7 आयरन होते हैं, और फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जो थोड़े बहुत रिवर्स के पास थोड़े शुगरकेन होते हैं मैं उनको कलेक्ट कर देता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत शीप्स और एनिमल्स को मारने। मेरे को यहाँ पर जितने जानवर दिखते हैं मैं उन सबको मारता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर अभी टोटली 3 वुल हो गया था, जो कि इनफ था मेरे लिए यहाँ पर एक बेड बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पर अपना एक क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ और अपने लिए एक फर्नेस बनाता हूँ। एंड देन जब मैं यहाँ पर मेरे पास जितना भी फूड कलेक्ट हो गया था इन जानवरों को मारने से, मैं वहाँ पर उसको फर्नेस में डाल देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा पक जाए और मेरे पास थोड़ा सा फूड हो जाए। खाना पकाते पकाते यहाँ पर रात हो जाती है, तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए फाइनली एक छोटा सा बेड बनाता हूँ, और जब मैं यहाँ पर थोड़ा मुड़कर देखता हूँ तो बहुत प्यारा सा सनसेट होता है मेरे यहाँ पे बेड के पीछे। तो फिर मैं उस सनसेट को यहाँ पर एंजॉय करता हूँ। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर अपना बेड तोड़ता हूँ और फिर चले जाता हूँ यहाँ पर एक एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि गाइस मेरे को यहाँ पर एक विलेज ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं था। तो मैं चले जाता हूँ यहाँ पर एक विलेज को ढूंढने के लिए। विलेज को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मेरे को 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार मेरे को यहाँ पर एक फॉरेस्ट के बाजू में एक छोटा सा विलेज दिख ही जाता है, और फिर मैं उसके अंदर जाकर उसकी लूट लुटने लग जाता हूँ। देन मैं यहाँ पर अपने लिए एक चेस्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर एक विलेज के घर में यहाँ पर एक चेस्ट पहले से पड़ी होती है, तो फिर मैं उसको वहाँ पर बाजू में लगा के अपना सारा सामान उस चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ। देन यहाँ पर मैं एक फर्नेस रखता हूँ और उसके अंदर थोड़ा बहुत वुड डाल के मैं अपना आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, और फिर मैं बाहर आता हूँ और अपने विलेज के आयरन गोलम को मार के मैं चले जाता हूँ यहाँ पर अपने घर में सोने के लिए। लेकिन गाइस पता नहीं ये विलेजर कहाँ से आ जाता है, मेरे बेड पे सो जाता है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर उठा के सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा आयरन जो मेरा स्मेल्ट हो चुका होता है मैं उससे यहाँ पर बनाता हूँ अपने लिए एक शील्ड। देन मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपने लिए एक बूट, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं जाने वाला था माइनिंग में और मेरे को थोड़ी बहुत आर्मर की ज़रूरत होती है। फिर मैं यहाँ पर अपने लिए एक बनाता हूँ एक स्वॉर्ड, और यहाँ पर मैं पूरी तरीके से रेडी था यहाँ पर माइनिंग में जाने के लिए। फिर गाइस मैं यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता हूँ अपने विलेज के पास में, यहाँ पर एक केव होती है, तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर थोड़ा माइन करता हूँ और पहुँच जाता हूँ एक छोटी सी केव में, और फिर मैं यहाँ पर बहुत देर तक माइनिंग करते रहता हूँ। थोड़ा माइनिंग में डीप और आने के बाद यहाँ पर मेरे को बहुत सारे डायमंड्स और मेरे को मिलता है रेडस्टोन, तो फिर मैं जल्दी से उनको माइन करके वापस से लग जाता हूँ यहाँ पर माइनिंग पर। देन गाइस यहाँ पर बहुत देर तक माइनिंग करते करते यहाँ पर मेरे को मिल जाता है एक और डायमंड। फिर मैं इसको जल्दी से यहाँ पर माइन करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत अजीब से एकदम न्यू तरह के ब्लॉक्स लगे होते हैं। शायद से गाइस ये कोई 1.21 अपडेट में कोई न्यू चीज़ होगी। फिर मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ता हूँ और मेरे को पता चलता है कि तो ट्रिकी ट्रेल्स अपडेट में यहाँ पर एक ट्रायल चैम्बर जो ऐड हुआ था जो स्ट्रक्चर वो मेरे को यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं अपना सारा जितना भी आयरन मेरे पास होता है मैं उसको स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए 2 चेस्टें बनाता हूँ एंड उसको प्लेस कर देता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल के बाजू में। फिर मैं वहाँ पर अपना सारा सामान डाल देता हूँ जिसकी मेरे को अभी ज़रूरत नहीं होती है। एंड क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर इनफ डायमंड्स थे सारे टूल्स और अपने आर्मर को बनाने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पर अपना पूरा डायमंड का आर्मर का सेट बनाता हूँ और यहाँ पर अपने सारे टूल्स को कंप्लीट करता हूँ। एंड क्योंकि अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी था यहाँ पर अपने ट्रायल चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रायल चैम्बर के थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर अपने ट्रायल चैम्बर में। एंड फिर जब मैं यहाँ पर थोड़ा और आगे आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर पता नहीं कौन से न्यू टाइप के स्पॉनर्स होते हैं जो यहाँ पर थोड़े बहुत स्पाइडर्स को स्पॉन कर देते हैं। मैं जल्दी से इन सारे स्पाइडर्स को मारता हूँ। एंड पता नहीं गाइस ये स्पॉनर मेरे को आखिरी में एक छोटा सा ट्रायल की देते हैं, एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था इस टाइम पर कि इस ट्रायल की का क्या करना होता है।
एंड देन एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर मेरे को पता नहीं छोटा सा डिब्बा से दिखता है, तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रायल की को डालने का ट्राई करता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को एक एडवांसमेंट मिलती है अंडर लॉक एंड की। एंड यहाँ पर मेरे को ये बहुत सारा ओपी लूट देता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस ओपी लूट को लूट ही रहा होता हूँ, यहाँ पर पता नहीं एक बॉग्ड नामक स्केलेटन यहाँ पर स्पॉन हो जाते हैं और ये मेरे को सारे स्केलेटन यहाँ पर मेरे को मारने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक हील करने के बाद जब मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर बस एक स्केलेटन हो जाता है और यहाँ पर बाकी सारे डीस्पॉन हो गए होते हैं। फिर मैं उस एक स्केलेटन को मारता हूँ और ये वाला जो स्पॉनर होता है मेरे को बहुत बेकार से लूट देता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 बेक्ड पोटैटोज, मतलब क्या ही ये बेकार से लूटती है एकदम। एंड फिर जब मैं यहाँ पर थोड़ा लूट कर ही रहा होता हूँ, यहाँ पर पीछे से पता नहीं सबसे खतरनाक मॉब जो इस पूरे ट्रायल चैम्बर में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मॉब होता है वो यहाँ पर स्पॉन हो जाता है। एंड यहाँ पर मेरे को वो उड़ाने लग जाता है, पता नहीं उसका बहुत खतरनाक सा अटैक होता है। जो भी चीज़ मारता है मैं उसमें उड़ने लग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर बहुत देर तक इन लोग को इनसे फाइट करता रहता हूँ और यहाँ पर आखिरकार मैं जीत ही जाता हूँ। एंड इतनी देर तक इन लोगों से लड़ने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर मैं अगर इनसे और देर तक थोड़ी देर तक और लड़ा तो यहाँ पर मैं मर जाऊँगा या तो फिर मेरा पूरा डायमंड का आर्मर टूट जाएगा। एंड क्योंकि गाइस यहाँ पर मेरे पास अभी भी प्रॉपर इंचार्टमेंट्स नहीं होते मेरे आर्मर के ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूटपाट करता हूँ और वापस से चले जाता हूँ अपने सामान के पास। अपने सामान के पास आने बराबर मैं यहाँ पर बस थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें छोड़ देता हूँ जिनकी यहाँ पर मेरे को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाइस यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। सारा ज़रूरी सामान लेने के बाद जब मैं यहाँ पर अपने माइनिंग से बाहर आता हूँ तब देखता हूँ कि मैं कोई और ही जगह पर, मतलब अपने विलेज से थोड़ा दूर कोई और ही जगह पे स्पॉन हो गया होता है। यहाँ पर एक पिलेजर आउटपोस्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारी पिलेजर्स होते हैं, तो फिर मैं चले जाता हूँ उनसे यहाँ पर लड़ने के लिए। फिर मैं यहाँ पर उन सबसे लड़ता हूँ और यहाँ पर मेरे को उनका पता नहीं क्यों हुआ वो कैप्टन नहीं मिला होता है। यहाँ पर फिर मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ और यहाँ की जब चेस्ट लूटता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर मेरे को एक न्यू टाइप का आर्मर ट्रिम मिला होता है। इसको मैं सच में पहली बार देखा था, शायद से 1.21 के अपडेट में न्यू टेम्पलेट था। फिर मैं यहाँ पर जब थोड़ा अपने घर की तरफ जा ही रहा होता हूँ, मेरे को यहाँ पर इन लोग का कैप्टन मिल जाता है। एंड इस बार जब मैं इसको मारता हूँ तो मेरे को पता नहीं मिलता तो नहीं ये बैड ओमेन का इफेक्ट, लेकिन ये मेरे को दे देता एक ओमिनियस बॉटल। एंड गाइस इसका मतलब था कि अभी हम लोगों को हमेशा बैड ओमेन के इफेक्ट के लिए वो बैड ओमेन की बॉटल पीनी पड़ेगी। फिर थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ अपने मेन विलेज में एंड अपने घर में आ जाता हूँ। एंड फिर जो भी यहाँ पर मैंने सामान लाया था ट्रायल चैम्बर और माइनिंग से, मैं उसको सारे यहाँ पर चेस्ट में डाल के थोड़ा सॉर्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं एक बैड ओमेन की जो बॉटल जो मेरे को मिली होती है मैं उसको पी लेता हूँ। यहाँ पर एक रेड स्टार्ट कर देता हूँ एंड फिर पूरे दिन यहाँ पर रेड को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मेरे को इस रेड से सिर्फ एक टोटम मिला होता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं अपने एक छोटे से स्ट्रिंग फार्म के लिए थोड़ा सा सामान कलेक्ट करता हूँ और उसको बनाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर मेरे को बहुत सारे एमराल्ड्स की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग फार्म बनाने के बाद उसका एक छोटा सा सॉर्टिंग सिस्टम बनाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर पूरे दिन बहुत सारी स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करता हूँ और अब मेरे पास स्टैक्स ऑफ स्ट्रिंग्स हो गई थी। फिर मैंने जो भी विलेजर्स को यहाँ पर ट्रैप करके रखा था रेड से बचाने के लिए, मैंने उनको बाहर निकाला और उनको फिशरमैन की जॉब देने लग गया। क्योंकि गाइस यहाँ पर माइनक्राफ्ट में सारे फिशरमैन हम लोगों को स्ट्रिंग्स के बदले एमराल्ड ट्रेड करते थे और मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स थी, तो फिर मैंने इनसे बहुत जल्दी एमराल्ड ट्रेड किया। बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ पर अब मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड्स हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पर एक विलेजर को पकड़ के उसको एक लाइब्रेरियन बनाया, लेकिन ये मेरे को बुक शेल्फ्स नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसका जॉब वापस से तोड़ के लगाया एंड इस बार ये मेरे को बुक शेल्फ्स देने लग गया था। फिर मैंने उससे बहुत सारी बुक शेल्फ्स ली और आ गया यहाँ पर मैं इस केव में माइनिंग करने के लिए थोड़ा ऑब्सीडियन, लेकिन माइनिंग करते करते यहाँ पर मेरे को एक डायमंड में मिल जाता है, तो फिर मैं उसको माइन कर लेता हूँ और चल जाता हूँ यहाँ पर बहुत सारा ऑब्सीडियन माइन करने। बहुत ज़्यादा ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं यहाँ पर अपने घर में आता हूँ और इस विलेजर को उठा के सो जाता हूँ। देन फिर अगले दिन मैं यहाँ पर अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल बनाता हूँ और बाहर जाके उसको बुक शेल्फ्स लगा के कंप्लीट करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं अपने सारे एन्चेंटिंग टेबल को कंप्लीट करता हूँ एंड यहाँ पर एक एनविल के साथ एक ग्राइंडस्टोन लगाता हूँ। एंड मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे मैंने उसके साथ अपने जितना भी डैमेज्ड आर्मर था उसको मैंने रिपेयर करता हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इनफ एक्सपी हो गई थी ट्रेडिंग करते करते विलेजर्स से, तो फिर मैं यहाँ पर अपने सारे आर्मर को एन्चांट करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जितने टूल्स को एन्चांट कर सकता था जैसे कि स्वर्ड और पिकैक्स को, मैं उन दोनों को भी एन्चांट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा नेदर पोर्टल अपने एन्चांटिंग रूम के बाजू में ही बनाता हूँ और उसको लाइट अप करके चले जाता हूँ नेदर पोर्टल में थोड़ी सी ब्लेजेस और एंडर पर्ल्स को कनेक्ट करने के लिए। नेदर में आने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो मैं अपने गोल्ड के बूट्स या कोई भी आर्मर को लाना भूल जाता हूँ एंड यहाँ पर ये पिगलेंस जो भी होते हैं गोल्ड वाले ये मेरे को मारने लग जाते हैं। खैर फिर मैं उनको छोड़ता हूँ वहाँ से और यहाँ पर एक डायरेक्शन में खोदना चालू करता हूँ एंड यहाँ पर पता नहीं कैसा मेरा लक होता है, मेरे को यहाँ पर एक ब्लेज की साउंड आती है एंड मैं जैसे ही नीचे थोड़ा माइन करता हूँ यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली एक ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है। फिर मैं यहाँ पर जल्दी से बहुत सारी ब्लेजेस को मारता हूँ।
बहुत सारी ब्लेजेस को मारने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ ये ब्लू वाली बायोम में। ये मेरे नेदर पोर्टल की थोड़ी सी पास होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती है। फिर यहाँ पर आने के बाद मैं एक 3x3 की ये 2 ब्लॉक हाई एक बॉल बनाता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर एंडरमैन्स नहीं मार सके। देन फिर मैं यहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन्स को पकड़ता हूँ, उनकी आंखों में देखता हूँ एंड यहाँ पर फिर मैं उनको जल्दी से मार के अपने ओवरवर्ल्ड की तरफ जाने के लिए यहाँ पर मैं अपने नेदर पोर्टल के पास आ जाता हूँ और चले जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। फिर मैं अपने घर पे आता हूँ एंड अभी यहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट टाइम हो चुका था यहाँ पर अभी अपने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो फिर मैं अपने घर के बाहर आता हूँ, बहुत सारे आईएफ एंडर बनाता हूँ एंड चले जाता हूँ यहाँ पर एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। थोड़ा आगे आ जाने के बाद जब मैं यहाँ पर अपना एक और आईएफ एंडर फेंकता हूँ तो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा था। इसका मतलब कि ये मेरा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है इस वर्ल्ड का वो एकदम नीचे होता है इधर ही। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से थोड़ा डिग डाउन करता हूँ और पहुँच जाता हूँ यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँचने के बाद जब मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मिल जाता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोर्टल। एंड यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा लकी होता हूँ कि यहाँ पर पहले से एक आईएफ एंडर लगा होता है एंड क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक आईएफ एंडर कम होता है तो फिर मैं यहाँ पर सारे आईएफ एंडर्स को लगाता हूँ एंड अपने आप को ये डायमंड के आर्मर में सजे हुए देखता हूँ एंड चले जाता हूँ यहाँ पर एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड में आ जाने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे एंड क्रिस्टल्स को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइस गलती से यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल जाता हूँ एंड लकीली यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बच जाती है जहाँ पर मैं एंडर ड्रैगन को मारता हूँ। ये देखो लास्ट शॉट वो वाला। फिर गाइस मैं यहाँ पर उस एंडर ड्रैगन की सारी एक्सपी को लूटता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस पोर्टल से डायरेक्ट इस जगह पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा लकी होता हूँ, मतलब मैं सिर्फ ये आखिरी एकदम एंडिंग ब्लॉक में स्पॉन हुआ होता हूँ और यहाँ पर मैं अगर ज़रा सा भी हिला होता ना मैं मर जाता और यहाँ पर मेरे चैलेंज में हार जाता। लेकिन खैर मैं यहाँ पर बच जाता हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ी देर और घूमने के बाद मेरे को फाइनली यहाँ पर एक छोटी सी एंड सिटी मिल भी जाती है। फिर मैं वहाँ पर ऊपर तक थोड़ा ब्रिज करता हूँ और ऊपर आ जाने के बाद मैं यहाँ को मेरे को एक शल्कर मिल जाता है जो मेरे को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन मैं जल्दी से उसको मार के यहाँ पर अपना इलेक्ट्रा कलेक्ट कर लेता हूँ। इलेक्ट्रा कलेक्ट करने से पहले मैं इन दोनों चेस्ट में देखता हूँ तो एकदम कचरा सामान ही भरा होता है पहले चेस्ट में, लेकिन दूसरी चेस्ट में बहुत अच्छा सामान होता है। तो फिर मैं सारे सामान को लूट लेता हूँ और अपने प्यारे से इलेक्ट्रा को ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपना इलेक्ट्रा को पहनता हूँ और अपने चेस्ट प्लेट को निकाल के अपने आप को जब देखता हूँ तो गाइस मैं अपनी स्किन में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता हूँ, क्योंकि गाइस ये इलेक्ट्रा का कलर मेरी स्किन के कलर से ज़्यादा मैच हो रहा होता है। फिर मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ और ये पोशंस ले लेता हूँ हीलिंग वाले। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं इस ड्रैगन की मुंडी को भी ले लेता हूँ। उस ड्रैगन के हेड को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने ये एंड पोर्टल के पास, लेकिन यहाँ पर मेरे को ध्यान चले जाता है मेरा इस छोटे से अंडे पे। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी एक टॉर्च को तोड़ लेता हूँ और यहाँ पर इस ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रैगन के एग को कलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली पोर्टल में कूद जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने डायरेक्टली विलेज में आ जाता हूँ। विलेज में आने के बाद मैं यहाँ पर अपना सारा सामान सॉर्ट करता हूँ और चेस्ट में डाल देता हूँ। एंड क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रा तो हो गया था लेकिन रॉकेट्स नहीं उसके लिए उड़ने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पर माइनिंग में जाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर माइनिंग में जा ही रहा होता हूँ डायरेक्टली मैं यहाँ पर गिर जाता हूँ एक ट्रायल चैम्बर में। ट्रायल चैम्बर में गिरने के बाद यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाते हैं जैसे कि ब्रीज, और यहाँ पर बॉग्ड भी स्पॉन हो जाता है। तो फिर मैं जल्दी से उनसे लड़ता हूँ। एंड ऑल्सो इनसे लड़ते लड़ते मैं यहाँ पर ओमिनियस बॉटल पी लेता हूँ ताकि मेरे को और अच्छी लूट मिल सके और यहाँ पर मेरे को मिल सके ओमिनियस ट्रायल की। एंड देन इन सारे ब्रीजेस को मारने के बाद यहाँ पर ये मेरे को दे देता है एक बेकार सा कुक्ड बीफ। एंड देन मैं लग जाता हूँ ये सारे स्केलेटन्स को भी मारने। एंड देन इन सारे स्केलेटन्स को मारने के बाद यहाँ मेरे को मिल जाती है एक ट्रायल की। एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे क्या क्या मिला। उसी के साथ यहाँ पर मेरे को एक ओमिनियस ट्रायल की मिलती है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। एंड इसको यूज़ करने के बाद मेरे को पता चल गया था कि मेरे को यहाँ पर तो हैवी कोर इतने आसानी से नहीं मिलने वाला है। देन मैं यहाँ पर अपने घर पे आता हूँ, अपना सारा सामान रखता हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने इलेक्ट्रा पे थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट्स लगाने और अगले दिन मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ एक बहुत बढ़िया से एक्सप्लोरेशन के लिए, सारे टाइप के वेरिएंट ऑफ वुल्फ्स को ढूंढने के लिए। एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंचता हूँ अपने विलेज के पीछे वाले जंगल में जहाँ पर मेरे को अपने यहाँ पर पहला वेरिएंट मिल जाता है वुल्फ का जो एकदम न्यू होता है। एंड इसका नाम होता है वुड्स वुल्फ। इन दोनों को मैं जल्दी से टेम करता हूँ और वापस से चले जाता हूँ यहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोरेशन के लिए। एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर मेरे को मिल जाता है एक टाइगर बायोम, उसी के साथ यहाँ पर एक सवाना बायोम भी होती है जहाँ पर बहुत सारे टाइप के वुल्फ और आर्मर डीलर होते हैं।
तो जैसे ही मैं यहाँ पर सवाना बायो में लैंड करता हूँ, मेरे को यहाँ पर मिल जाता है हमारा सबसे पहला पेट, जो कि होता है आर्मर्डिलो। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसको मैं जैसे ही आगे छोड़ के थोड़ा आगे जाता हूँ तो हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है हमारा न्यू वुल्फ का वेरिएंट, जिसका नाम होता है स्पॉटेड वुल्फ। एंड इसको मैं जल्दी से टेम करता हूँ। एंड आगे देखता हूँ कि वहाँ पर एक और स्पॉटेड वुल्फ होता है, तो मैं जल्दी से उसको भी टेम कर लेता हूँ। फिर बाजू में एक टाइगर बायोम होती है। जब मैं उधर जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक नॉर्मल वुल्फ, जो कि हमारा क्लासिक वुल्फ होता है, वो वहाँ पर पड़ा होता है। तो फिर मैं जल्दी से उसको भी टेम कर लेता हूँ। थोड़ा ऊपर होने के बाद यहाँ पे मेरे को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की 3 बायोम्स होती है, जैसे कि ओल्ड ग्रोथ पाइन, और यहाँ पर होता है स्नोई बायोम। तो यहाँ पर स्नोई बायोम में एक और टाइप का हम लोग को वुल्फ मिल जाता है, जिसका नाम होता है अशेन वुल्फ। तो मैं जल्दी से इसको भी टेम कर लेता हूँ। देन थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर मेरे को मिल जाती है 2 बायोम्स, जो कि होती है जंगल बायोम और वुडेड बैडलैंड्स। एंड वुडेड बैडलैंड्स में यहाँ पर हम लोग को आर्मरडिलो और साथ में ये न्यू टाइप का वुल्फ वेरिएंट मिल जाता है, जो कि बेसिकली हाइनाज ही होते हैं। एंड देन थोड़ा जंगल बायोम में भी एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर मेरे को मिल जाता है हमारा लास्ट वुल्फ वेरिएंट, जिसका नाम होता है रस्टी वुल्फ वेरिएंट। एंड इसको मैं जल्दी से टेम करके यहाँ पर चल जाता हूँ अपने घर की तरफ। एंड साथ ही ये इतना ज़्यादा बेकार वुल्फ होता है, मतलब ये मेरे पूरे 14 बोन्स खा जाता है और बाद में जाके टेम होता है। मतलब 14 बोन्स खाने के बाद ही जाके टेम होता है। तो सोचो आप लोग कितना बेकार कुत्ता होने वाला है ये। एंड देन मैं फाइनली यहाँ पर चल जाता हूँ अपने घर की तरफ। सो गाइज, ऐसे मैंने यहाँ पर इस वर्ल्ड में 50 डेज सर्वाइव कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट मतलब 100 डेज सर्वाइव करके डालूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग जाकर कमेंट में लिख सकते हो। एंड गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड ये गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।